हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा MBBS MD एनाटॉमी। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी। तो ये कहानी इस चीज पर है कि हमको आखिर क्यों क्यों हमको प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, क्यों हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, या तो हम PG एंट्रेंस के लिए नीट का एग्जाम दे रहे हैं, PMT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, PET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। ये मोटिवेशनल कहानी हर किसी के लिए यूजफुल है। जैसा कि हम पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हर दिन हमारी पढ़ाई एक जैसे नहीं होती। किसी दिन हमारी पढ़ाई कम होती है, फिर थोड़ी और बढ़ती है, फिर और ज्यादा होती है, फिर एक दिन ऐसा होता है कि फिर से हमारी पढ़ाई कम होती है। ये कहानी ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हमारे हाथ में सारी उंगलियां एक बराबर नहीं है। मंडे का दिन आता है, कम पढ़ाई। ट्यूसडे का दिन आता है, और ज्यादा पढ़ाई। वेडनेसडे थर्सडे का दिन आता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई। लेकिन फिर फ्राइडे आता है, पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है। सैटरडे आता है और कम हो जाती है। संडे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती और हम टेंशन में आ जाते हैं। अरे यार, इस दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब मेरी पढ़ाई नहीं। आपको ये याद रखना है कि ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमारे सारे दिन एक बराबर नहीं होते, हमारा पढ़ाई का पेस एक जैसा नहीं होता। ओके, हम लाइफ में जब चल रहे हैं, लाइफ में हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी हमको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगा, कभी हमको बहुत ज्यादा डाउनफॉल मिलेगा। तो इन सभी चीजों से हमको टेंशन नहीं लेना है। और इन सभी चीजों के बीच हम सोचते हैं कि हमको कोई छोटा सा मोटिवेशन मिल जाए, कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम और ज्यादा स्पीड में पढ़ाई करें। तो सवाल ये है कि ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन हमारे भीतर आता कहां से? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो कभी मैंने किसी किताब में पढ़ी हुई थी। ये कहानी कुछ इस तरीके से है। एक लड़का था, स्कूल में फुटबॉल खेलता था। वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन बहुत शौकीन, उसको फुटबॉल खेलने का बहुत मन था। स्कूल टीम बनती है, लेकिन हमेशा वो रिजर्व में खेलता था। 11 खिलाड़ी उसके नाम बिल्कुल आते ही नहीं थे, लेकिन वो प्रैक्टिस में हमेशा आता था। उसका कोच उसको बोलता था, यार तुम और अच्छे से खेलो, और अच्छे से खेलो, तब मैं तुमको टीम में लूंगा। फिर धीरे धीरे मैच का टाइम आता है, लेकिन जैसे ही मैच का टाइम आता है, कुछ दिनों से वो लड़का प्रैक्टिस में नहीं आता। जब भी वो प्रैक्टिस में आता था, तो एक खास बात यह थी कि उसके पिताजी जो रहते थे, वो स्टेडियम में एक कॉर्नर में बैठ करके उसका खेल जरूर देखा करते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले से वो लड़का मैच खेलने के लिए आ ही नहीं रहा था, प्रैक्टिस के लिए आ ही नहीं रहा था। बहुत अच्छी चीज थी कि उसका टीम जो था वो धीरे धीरे हर मैच जीतता गया। क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, और आखिरकार फाइनल का दिन आ गया। लेकिन वो लड़का प्रैक्टिस में और मैच में बिल्कुल नहीं आया। लेकिन जिस दिन फाइनल का मैच था, उस दिन वो लड़का आया और कोच को बोला कि सर, आज मैं मैच खेलना चाहता हूं। उसके सर ने उसको देखा और बोला, नहीं नहीं, मैं तुमको बिल्कुल टीम में मौका मैं तुमको बिल्कुल नहीं दे सकता। एक तो तुम इतना अच्छा खेलते भी नहीं हो, बस शौक रखते हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हो। और आज फाइनल का दिन है, आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, आज मैं तुमको नहीं खिला सकता। लेकिन वो लड़का आंखों में आंसू लिए रिक्वेस्ट किया कि सर, आज मुझको मैच खेलना ही है, कुछ भी हो जाए, आज आप मुझको परमिशन देंगे ही, और आज मैं ऐसा खेल दिखाऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उस लड़के की आवाज में एक जोश था, एक जुनून था। उसके सर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं तुमको अपनी इच्छा के विरुद्ध खेलने की अनुमति देता हूं, लेकिन याद रखना बेटा, तुमको ऐसा खेल दिखाना है जो किसी ने नहीं देखा हो। और मैं सही बताऊं तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं कहता कि तुम आज के मैच में खेलो, लेकिन तुम जिस तरीके से बोल रहे हो, उस पर मैं अपने इच्छा के खिलाफ जाकर के तुमको मैच खेलने की परमिशन दे रहा हूं। उस लड़के ने मैच खेला, और उस मैच में जब भी बॉल उसके पास आई, उस लड़के ने गोल किया। जब भी बॉल आई, उस लड़के ने गोल किया। चमत्कार हो गया कि आखिर क्या हो गया कि वो लड़का जो कि बहुत अच्छा खेलता नहीं था, लेकिन अचानक वो इतना अच्छा प्लेयर बन गया। उसकी टीम जीती और वो लड़का उस मैच का हीरो बन गया, पूरे स्कूल का हीरो बन गया। मैच के आखिरी में कोच उसके पास आया
और पूछा कि बेटे, मैं बहुत ज्यादा हैरत में हूं कि तुम इतना अच्छा खेले कैसे। कभी भी तुम इतने अच्छे से खेलते नहीं थे, लेकिन आज के मैच में तुमने इतना अच्छा से खेला कैसे। तो लड़का बोला कि सर, आज पहली बार मेरे पिताजी मेरा मैच देख रहे थे। उसके पिताजी जो हमेशा उसके प्रैक्टिस में प्रेजेंट रहते थे, कोच पलट करके देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे। कोच ने देखा कि वहां कोई नहीं बैठा है। कोच ने कहा कि बेटे, वहां तो कोई नहीं बैठा है, कहां है तुम्हारे पिताजी। लड़के ने कहा, सर, कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैंने आपको एक बात कभी नहीं बताई कि मेरे पिताजी अंधे थे। मौत के बाद आज वो ऊपर चले गए हैं और आज पहली बार उन्होंने मेरा मैच देखा है। और यही चीज है जिसने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी कि मैं हर बार बॉल को गोल में कन्वर्ट कर पाया। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं इस कहानी से हमको क्या सीखने मिल रहा है। फिर से हम अपने उसी विषय पर आते हैं, प्रेरणा। याद रखिए, ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्रेरणा है, ये कहीं और नहीं है, ये हमारे अंदर से आती है। कोई भी छोटा सा इवेंट हो गया और कब, कैसे, कहां वो आपको अंदर से स्टिमुलेट कर जाए, आपके अंदर एक चिंगारी भड़का दे जो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ा दे। ये चीजें कब, कैसे, कहां होंगी, ये कोई नहीं जानता। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो प्रेरणा है, जो हम कोई भी चीज को फाइट कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो, चाहे हमारे डेली लाइफ की चीज हो, वो प्रेरणा हमारे बाहरी स्रोत से आती है, लेकिन उसकी आग कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है और वही चीज भड़क करके हमसे हमारा काम करवा जाती है। और इस तरीके से कि हम अपने ताकत से, हम अपने सीमाओं से दूर हटकर कोई काम कर पाते हैं। और यही चीज प्रेरणा कहलाती है। ये प्रेरणा कहीं और नहीं है, ये आपके अंदर है। आप खोजिए कि वो क्या चीज है जो आपको स्टिमुलेट करती है, जो आपको एनर्जी देती है, और उस चीज को सोच करके आप अपने काम को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक पागलपन, जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद। अगली मोटिवेशनल कहानी के साथ हम फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।